जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आज जो कि डेट है 22 जुलाई का, तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात हुआ कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगा को अपने राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था और इस दिन को झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। तो आप सभी भारतीयों को झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। हम सब अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबद्ध रहे, समर्पित रहे और इस तिरंगे को हमेशा लहराते रहे, फहराते रहे, जब तक हमारे सांसें चलते रहे। हम अपने जीवन में तिरंगों को हमेशा आसमानों में फहराता हुआ देखें, यह हम सबकी कामना होनी चाहिए। एक भारतीयता होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते ये हम सबका कर्तव्य भी है कि तिरंगा के शान को हमेशा बरकरार रखें और तिरंगा का मान हमारे लिए सर्वोपरि हो, किसी भी व्यक्ति, जाति, समूह, धर्म और संप्रदाय से ऊपर, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं, राष्ट्र से सर्वोपरि कोई नहीं। अब आते हैं हम मुद्दों पे, जो कि पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने चल रहा है और जो अनशन है आदरणीय सोनम वांगचुक सर का, तो वो जो पिछले 22-23 दिन चल रहा है। जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे और वहाँ से जो संसद भवन जाने की जो तैयारी हुई, जो मार्च हुआ, उसका दौरान जो कि वहाँ पे जो छात्र थे, जो अभिभावक थे और देश के कोने कोने से आए हुए सभी राज्यों से नागरिक थे, वे कैसे शांतिपूर्ण ढंग से अपने लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए, संवैधानिक दायरों में रहते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में जो दिल्ली पुलिस है, यूँ कहें तो गृह मंत्रालय के आदेश पे जिस तरह से लोगों के साथ बर्बरता की गई, उनको पीटा गया, वहाँ पे जो मौजूद थी महिलाएं, हमारी बहनें जो थी, उनके साथ जो बदतमीजी की गई, उनको जो पिटाया गया, वो देश से छुपा नहीं है, वो हर कोई देख रहा है किस तरह जुल्म ढाहा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा गृह मंत्रालय के आदेश पे। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय देश को संदेश क्या देना चाहती है, या सरकार देश को क्या संदेश देना चाहती है? क्या यह लोकतंत्र है या तानाशाह? आखिर वो किस चीज़ को फॉलो कर रही है? अगर वो लोकतंत्र को फॉलो कर रही है तो लोकतंत्र की तो ये सूरत नहीं हो सकती। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं किया जा सकता कि जहाँ अपने ही नागरिकों पे इस तरह निष्ठुर होकर के उस पर बर्बरता से लाठी मारी जाए। और वो भी न केवल दिल्ली पुलिस पीट रही है, बल्कि उसके साथ साथ जो गुंडे भेजे गए हैं उनके द्वारा भी पीटा जा रहा है और दिल्ली पुलिस का वो साथ दे रही है। दिल्ली पुलिस का कुछ नहीं कर रही है। और जो सैनिक है वो अपने बैच हटा करके पीट रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान क्या है? वो तो देश जानेगा ना, जानना चाहता है ना। आपने पीटा, ठीक है, पीट लिया, लेकिन आप अपने पहचान के साथ तो कम से कम पीटिए, तो पिटाने में भी फ़क्र महसूस हो कि हमको इसने मारा है। आप अपना बैच हटा लिया, अपना पहचान सुना, आप दिल्ली पुलिस के हैं भी या नहीं, कौन तय करेगा? अब 3-4 लोगों को तो देखे ही होंगे जो ना किसी ड्रेस में थे, ना उनका कोई बैच था, ना कुछ, एक आम आदमी की तरह। वो किसके गुंडे भेजे गए थे, कौन थे, नहीं थे, वो सभी पुलिस के साथ मिल कर के लाठी बरसा रहे थे। आखिर हो क्या रहा है भाई इस देश में? सरकार की आत्मा क्या इतनी मर चुकी है? क्या वो सरकार जो अभी इतनी असंवेदनशील हो गई है, उसे सही गलत में फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा है? आखिर भी इसी देश के नागरिक है ना, इन्हीं के वोट से बनाया गया है, वो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना। यहाँ तो डिक्टेटरशिप नहीं है ना, ऑटोक्रेसी भी नहीं है, किंगडमशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है।
फिर किस बात बात का इतना अहंकार? अब क्यों इतना ईगो में है भाई? किस चीज़ का? मुश्किल से 29 तक, उसके बाद फिर चुनाव आएगा। सारा हिसाब कर देगी जनता। जनता से बढ़ के कोई नहीं है। अब कितना भी कुछ भी प्रयोग कर लो, ईवीएम कितना भी है कर लो, अगर जनता एक बार मूड बना लेगी, फिर आपके वहाँ से सीट खाली कराने में कोई किसी को समय नहीं लगेगा। आप निष्ठुर मत होइए। आप एक लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यहाँ कोई राजशाही नहीं है कि आपको वंशानुगत मिल गया कोई चीज़। अब जब आप अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसी बर्बरता करेंगे, तो फिर क्या अंतर रह जाएगा आप में और उन अंग्रेज़ों में? इतना तो शायद अंग्रेज़ों भी नहीं किया होगा। हालाँकि हमने अंग्रेज़ों का काल नहीं देखा। लेकिन अंग्रेज़ भी सुनता था बात। गांधी जी या कोई अनशन करते थे, कोई धरने पे बैठते थे, अंग्रेज़ सुनता था। आप तो सुनने के लिए भी राज़ी नहीं हैं। आखिर क्यों? जनता जवाब चाहती है इसका। जनता ये भी चाहती है कि जो पुलिस के साथ मिलकर जो पीट रहे थे, वो गुंडे कौन थे? अगर आपके पुलिस के नहीं थे, तो फिर आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं डिटेन किया? मतलब कि ऐसा स्थिति हो कि हम लोग तो खैर अपने घर पे हैं, हम लोग वहाँ गए नहीं, लेकिन लग रहा है कि शरीर यहाँ है, आत्मा वहाँ वहाँ पहुँची हुई है। कुछ भी काम सही से हो नहीं पा रहा है, ना पढ़ाई सही से हो पा रही है, ना कुछ। सारा दिमाग लग रहा है कि मेंटली वहीं पे बैठे हुए हैं। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार तो देता है ना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 ए बी सी डी है ना, 90 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना उसमें। फिर तो हटा दीजिए, 19 ए बी सी डी हटा ही दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से। जब आदमी स्वतंत्र होकर बोल नहीं सकता है, वो मार्च नहीं कर सकता है, वो धरना नहीं चढ़ सकता है, देश में कहीं किसी टेरिटरी में घूम नहीं सकता, फिर क्यों है? 19 ए बी सी डी हटा ही दीजिए आप। क्या ज़रूरत है? न रहेगा बस न बाजी, उसके बाद फिर आप सब पे लगा दीजिएगा वही एन से जो आप लगाते हैं, कर दीजिएगा सबको, जो भी वहाँ पे सबको अंदर। क्या हो गया मतलब कि लोग ज़मीर इतना मर चुका है, कोई सोच ही नहीं सकता है। इतना असंवेदनशील कैसे भी हो सकता है भाई, कोई भी? ऐसा नहीं होता है। आज़ाद मुल्क है ये, आज़ाद भारत है। यहाँ की हवा में जो है ना आज़ादी मिली हुई है। आप किसी को कैद करके नहीं रख सकते हैं। और संवैधानिक दायरे में रह करके विरोध जताना, नाराज़गी जताना हर व्यक्ति का उसका फंडामेंटल राइट है। और ऐसे कब से हो गया कि भाई कि 22 लड़कों का जान जो है, बच्चों की जान आपके युवा से ज़्यादा बड़ी हो गई? आखिर क्यों नहीं इस्तीफ़ा होगा भाई? अब तो ज़रूर होगा। मतलब इतना अहंकार, वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों करके। आपने कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं क्वालीफ़ाई किया भाई। आपने एसएससी नहीं दिया है कि आपका 60 साल का नौकरी है। आप चुने हुए हैं, वो भी सिर्फ़ 5 साल के लिए, जिसमें का 2.5 साल निकल चुका है ऑलमोस्ट। 5 साल के बाद फिर चुनाव आएगा। फिर उसमें आप कैसे लोगों का सामना कीजिएगा, सोच लीजिए आज ही। तो मुनासिब यही होगा कि आप आकर के आप जनता से माफ़ी माँगिए,
शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दीजिए और जवाबदेही तय कीजिए। एग्ज़ाम्स फेयर होंगे, कहीं कोई घोटाला नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, बदलाव होगी। क्या मांग कर रहा है ये? कोई आपसे गैलेक्सी नहीं मांग रहा है, आपसे एक सोलर सिस्टम नहीं मांग रहा है ये, कोई प्लेनेट नहीं मांग रहा है, ना है आपसे सीट मांग रहा है, ना नहीं गद्दी मांग रहा है। वो कोई अपोजिशन का लीडर भी नहीं है कि आपको वो किसी पार्टी का तोड़ के मरोड़ के वो गठबंधन कर लेगा आपसे, या आपके खिलाफ किसी को तोड़ेगा। वो बस अपनी मांग है तो मांग रहा है ना, उसका डेमोक्रेटिक राइट है। वो शिक्षा के लिए तो चाह रहा है कि शिक्षा बदलाव हो। कौन नहीं चाहेगा भाई देश का नागरिक की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बदलाव हो? कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उसका एग्ज़ाम फेयर हो? आपका एग्ज़ाम सही से होता है, ना टाइम पे होता है, ना फेयर होता है। बस सब अगर सब कुछ कोई चीज़ अगर सही से होता है तो बस चुनाव, वो भी टाइम पे होता है। सही से कितना होता है भगवान जानता होगा, या फिर ईवीएम जानती है, या फिर आपको चुनाव आयोग जानता होगा। वो बस टाइम से हो जाता है, सही से तो नहीं होता है। सही से होता है क्या होता है वो ईश्वर जानते होंगे, या फिर उसका आपका इलेक्शन कमीशन, कि कहाँ कितना सही से हुआ है या कितना फेयर हुआ है। बस टाइम से हो जाता है। कल वहाँ पे अपने आम लोगों को पीटा, आज आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को उठा लिया। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आम आदमी को क्या छोड़ेंगे आप? अब इतना संवेदनहीन हो जाएंगे कि कोई सोच ही नहीं सकता है। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने इमरजेंसी नहीं देखा था, लेकिन ये देख रहे हैं इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी है। इससे बदतर क्या होगा? बस जो मन से कीजिए भाई, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। लेकिन याद रखिएगा 29 आएगा, सबके जीवन में आएगा 29, आपके भी जीवन में, और लाठी खाने वाले के जीवन में भी, और जो देश पूरा देख रहा है 140 करोड़ उसके जीवन में भी। फिर आप कहाँ रहेंगे वो सोच लीजिए। मतलब ऐसे इतनी तानाशाही कौन कर सकता है भाई? अपने एक दिन में सबको इमरजेंसी और जलियांवाला सबका नमूना दे दिया आपने। ऐसे नहीं होता है ना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, इसकी आत्मा में ना लोकतंत्र बसी हुई है, और उस राइट को आप छीन नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए। देश 140 करोड़ लोगों का है, सिर्फ आपका नहीं है। हर कोई का जान की कीमत उतना ही है जितना आपका है। हर कोई अपने घर का उतना ही प्यारा है जितना आप किसी के प्यारे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, फिलहाल इतना ही है कि आप सोनम वांगचुक को सही से रिहा कर दीजिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दीजिए, ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दीजिए, और हर एग्ज़ाम आने वाले कोई प्रतियोगी एग्ज़ाम हो चाहे जो भी, वो फेयर होगा, इसका आश्वासन लोगों को दे दीजिए। ये आपके लिए भी हित में होगा, देश के हित में भी होगा। वरना बहुत बुरे दिन आएंगे। सत्ता का खेल जो है ना, चलता रहेगा। जो सत्ता आज जनता ने आपको दिया है, कल आपको आपसे छीन भी सकते हैं। इस बात को भूलिए मत। और जो लोग भी
उस प्रोटेस्ट में बिना बैच के लाठी चलाया है, और जो सिविल ड्रेस में लाठी चलाया है, सबको डिटेन किया जाए, सबकी पहचान की जाए, और देश के सामने सबका छवि रखा, सबकी पहचान को बताया जाए। और किसने उसको राइट दिया पीटने का, ये भी बताया जाए। आखिर वो कौन अफसर थे जो किसी आम आदमी को पीटने का आदेश दिए थे, कोई लाठी चलाने का साथ में मिल करके। उस अफसर की भी जांच हो। जब मन है तब जिसको उठा लेना है, जब मन जो वो कर दी। पहले किसान पे लाठी बरस पाए, 700 लोग जब जान गया तब आप बिल वापस किए। इसमें 22 लोगों का जान जा चुका है, 22 बच्चों का। पता नहीं कितने घायल हैं इसमें। अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को उठा लिया, प्रियंका गांधी को उठा लिया, केसी वेणुगोपाल को उठा लिया, अखिल किस किस को उठा लिया, योगेंद्र यादव को उठा लिया, कन्हैया, किस किस को उठाओगे भाई? मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन की थोड़ी सी भी इज्जत है कि नहीं है इस देश में? अभी तो कभी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, अभी तो कभी विपक्ष में थे, और अभी तो कभी विपक्ष में जाएंगे। आपके साथ ऐसा किया जाएगा, फिर आपको ऊपर क्या बीतेगी? और जब देश का नागरिक ये देख रहा है, आम नागरिक, जब लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ऐसे हो रहा है, तो फिर आम आदमी के साथ कितनी बर्बरता करते होंगे आप? ऐसा कहीं हुआ है क्या कभी कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से घसीट लिया जाए? आज रो रही होगी आत्मा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, गांधी की, नेहरू की, सरदार की, भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस की। इस दिन के लिए तो हमने आज़ादी नहीं मांगे थे। आज़ादी का मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि कोई किसी पर इतनी क्रूरता से प्रहार करेगा। अरे जिस भारत का वो सपना देखे थे ना, अब उस भारत को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। पता नहीं किस भारत की सपना आप देख रहे हैं और कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, और अहंकार इंसान को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसे रसातल में मिला नहीं देता है। शायद आप भी अब उसी घड़ी के नज़दीक है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। शायद आपकी विवेक मर चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी उल्टी गिनती शायद शुरू ही कर दीजिए। उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है। आपका एक एक लाठी का प्रहार करना हिसाब हो जाएगा, यहाँ की जनता कर देगी। जनता भोली है, बेवकूफ़ नहीं। बेवकूफ़ समझने की गलती मत कीजिए। हाँ, थोड़ा इमोशनल है, लेकिन जब किसी के अंतरात्मा पे जब प्रहार होती है ना, वो जो चोट पहुँचती है, वो आदमी मरते दम तक नहीं भूलता है। और ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होता है, ये सबको पता है। इतनी छोटी सी बात, तो ईश्वर हिसाब ज़रूर करेंगे, लोग हिसाब ज़रूर करेंगे। निज़ाम बदलते फिर वक्त नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा हम क्या कहें, बस यही कहेंगे कि होश में आ जाइए और इस्तीफ़ा प्रधान जी से ले लीजिए। प्रधान इस्तीफ़ा दे दे अपनी स्वेच्छा से, और लोगों से आकर के माफ़ी मांगे, उन 22 बच्चों के पेरेंट्स से माफ़ी मांगे। मैं उसे समर्थन में नहीं कि हाँ उसको मुआवजा दे दिया है। मुआवजा पैसा कोई रकम किसी भी इंसान के जान से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप 22 बच्चों के पेरेंट्स से आकर के माफ़ी मांगे, और पूरे देश को ये आश्वासन दे कि यह जो घटना घटी थी शायद आखिरी बार घटी थी। इसके बाद से कोई भी एग्ज़ाम कोई धांधली नहीं कर पाएगा, फेयर एग्ज़ाम होगा, कोई कुछ बेच नहीं पाएगा।
और सबको उसके मेरिट के हिसाब से उसका स्थान मिल जाएगा। आखिर में हम बस यही कहेंगे कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आखिरी किताबी है। ठीक है, और इस पर भी नहीं समझे तो फिर वही बात है, क्या ही कहा जाए। बगावत बेरुखी से और भड़केगी, वो क्या जाने। तबीयत इस अदा से और भड़केगी, वो क्या जाने। वो क्या जाने कि अपना किस क़यामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। संभल जाइए, उसमें आइए। जय हिंद।